जो लोग हमसे बाकायदा इलाज चाहते हैं और चाहते हैं कोई हो जो हमारी बात को सुने और इसका हल बताए, तो कामिल ईमान रूहानी वज़ाइफ का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, अपना मसला बताएं। आपके मसले के हल के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद और तसल्ली बख्श तजावीज़ दी जाएंगी और इसके साथ साथ इस्तिहारा भी किया जाता है। इस्तिहारा की रोशनी में हम आपके मसले का हल आपको घर बैठे बताएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं कामिल ईमान रूहानी वज़ाइफ। आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आज हम जादू की कार्ड का तरीका सीखेंगे। बहुत से बहन भाइयों के व्हाट्सएप पर सवालात आते हैं। इनमें ज़्यादातर सवालात उन बहनों के होते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, या रिश्तों की बंदिश है, या कारोबार में रुकावट है। इस्तिहारा करने पर पता चलता है अक्सर को जादू का मसला है और अक्सर पर असरात हैं, यानी जिन्नाती असरात की शिकायत है। अक्सर जिन्नात इंसान पर जादू कर देते हैं, या बाज़ हासदीन आमलीन के ज़रिए जादू करवाते हैं, जिससे वो जिन्नात के ज़रिए रिश्तों में बंदिश लगवा देते हैं, या कारोबार बंद कर देते हैं, या औरत को बांझ बना देते हैं। एक बात याद रखें, जादूगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जिन्नात आपको परेशान करते हैं या आप पर जादू करते हैं और आप भी इसका शिकार हो जाते हैं, तो ये जान लें कि कमी आपके अंदर है। आपके अंदर रूहानी कुव्वत कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये जादू जिन्नात के ज़रिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। रोज़ाना सवालात आते हैं, कोई रिश्ते की बंदिश का शिकार है तो कोई औलाद की, और किसी का कारोबार नहीं चलता। अच्छा, जिन औरतों की औलाद नहीं है जो जादू या जिन्नात का शिकार हैं, इसमें होता ये है कि जिन्नात औरत के रहम में गिरा लगा देते हैं, जिससे हमल करार ही नहीं पाता। अगर हमल ठहर भी जाए तो इसको जिन्नात ज़ाया करने की कोशिश करते हैं और हमल 2 से 3 माह के अंदर ज़ाया हो जाता है। इसमें अक्सर जिन्नात ऐसा भी करते हैं कि हामला के यहाँ लड़की हो तो हमल अक्सर ज़ाया नहीं होता, और अगर लड़का हो तो हमल बचता नहीं। इसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, चाहे औलाद की बंदिश हो या शादी में रुकावट या कोई बीमारी जिसको जादू जिन्नात का मसला होता है। ये चंद अलामात उसमें पाई जाती हैं। सोते में डर लगता है, कंधों पर बोझ महसूस होता है, अक्सर सर में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, दिल घबराता है। जादू और जिन्नात की अलामात के हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका इलाज कैसे किया जाए। जादू जिन्नात का इलाज हम 2 तरीक़ों से करेंगे। नंबर 1, आपको एक वजीफ़ा दिया जाएगा जो आपने पानी पर दम करके पीना है। नंबर 2, एक नक्श आपने तैयार करना है, जो मैं वीडियो के आखिर में इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इस नक्श को मोम जमा करके चमड़े में सिलवा कर गले में पहने। इंशाअल्लाह इस नक्श की बरकत से जादू भी ख़त्म होगा और जिन्नात भी परेशान नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वजीफ़े की बात करते हैं। इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपने पानी की 1.5 से 2 लीटर की बोतल लेनी है। सबसे पहले वज़ू करें, इसके बाद किबला रुख होकर बैठ जाएं। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी। इसके बाद 33 मरतबा आयतुल कुर्सी। इसके बाद 33 मरतबा चार कुल पढ़ें और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। ये सब कुछ पढ़कर पानी पर दम करना है। इस पानी को एक एक घूंट करके पूरा दिन पीना है। रोज़ाना आपने नया पानी तैयार करना है। इस अमल को आपने 40 दिन से लेकर 120 दिन तक करना है, ताकि जादू के मुकम्मल असरात जिस्म से निकल जाएं। इसके साथ नमाज की पाबंदी करनी है, दुरूद शरीफ की कसरत करें, बाज़ार के बने हुए खाने बंद कर दें, हमेशा तहारत का खास ख्याल रखें, वाशरूम में नंगे सर ना जाएं, ख़वातीन बाल खुले छोड़कर हरगिज़ घर से बाहर मत जाएं,
जो लोग शादीशुदा हैं जब भी सोहबत करें सोने से पहले गुस्ल ज़रूर करें। ये चंद बातें मैंने आपको बताई हैं जिस पर आपका अमल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम अगर तावीज़ की बात करें तो इसके लिए हमने एक सादा कागज़ लेना है जो कि बगैर लाइनों के हो। सबसे पहले वज़ू करें, इसके बाद काले रंग की स्याही से इस तावीज़ को बनाएं। इसके लिए आपने ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। चलें अब आपको नक्श लिखने का मुकम्मल तरीका बताते हैं। जिस तरह मैं नक्श बनाता जाऊंगा आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है। इस नक्श को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने ताज़ा वज़ू करना है। उसके बाद आपको एक ज़रूरत होगी सफ़ेद सादे कागज़ की जो बिल्कुल लाइनों के बगैर हो, और ब्लैक पॉइंटर से आपने इस नक्श को लिखना है। नक्श लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी। लिखते वक्त अपना रुख आप किबले की तरफ रखें। सबसे पहले आपने इस नक्श के 16 खाने बनाने हैं। सोलह खाने बनाने के बाद हर खाना इसी तरतीब से पुर करना है जैसे मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले खाने में लिखेंगे हम 4694, 4695, 4696, ये चौथा खाना है 4697, 4698, 4699, और यहाँ पे आएगा 4700। चार 4700 आ गया। अब 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709। ये नक्श तैयार हो चुका है। इसको मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आप बआसानी इसको कॉपी कर सकें। जी तो नाजरीन, आपने इस नक्श को तैयार करने का मुकम्मल तरीका देख लिया। इस नक्श को मैंने जिस तरतीब से पुर किया है आपने बिल्कुल ऐसे ही इस नक्श को तैयार करना है। जादू जिन्नात से हिफाजत और नज़र बद को दूर करने के लिए ये नक्श बहुत ही पुरतासीर है। आप इस नक्श को तैयार करके छोटे बच्चों के गले में भी डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह हर आफत से महफूज रहेंगे।
इस नक्श को आपने अरूज माह में तैयार करना है, यानी इस्लामी महीने की इब्तदाई तारीखों में पीर के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल आए इस नक्श को तैयार कर लें। इस नक्श को लिखने और वजीफ़े को करने की इजाज़त ज़रूर हासिल करें। बग़ैर इजाज़त के आपको ये काम नहीं देगा। इजाज़त हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें ताकि आपको रूहानी तौर पर इस नक्श को लिखने की इजाज़त दी जा सके। जो बहनें अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती वो कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।